हेलो बालको, मैं आपका अपना भाई वापस से आ गया हूं आपके अपने YouTube चैनल AR ट्यूटर्स पॉइंट पर। हाँ तो बालको, जल्दी से अपना फोन DND मोड पे लगाओ और रजाई गद्दे से बाहर आ जाओ और स्टार्ट करो आज की क्लास, जो कि हमारा पार्ट 5 ऑफ गुडविल, और ये लास्ट पार्ट होने वाला है हमारे गुडविल चैप्टर का। तो जल्दी से इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो गुडविल चैप्टर में अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने अपना एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा, जिसके अंदर सिंपल एवरेज और वेटेड को हमने समझा। उसके बाद हमने अपना सुपर प्रॉफिट मेथड देख लिया है। आज की क्लास में हम कैपिटलाइजेशन देखेंगे, और कैपिटलाइजेशन के दो मेथड्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और ये बहुत ही सिंपल मेथड है, खासकर ये वाला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हद फट्टू मेथड है। तो जल्दी से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पे आ गए दोनों फॉर्मूले। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला रहता है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स, जिसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड ही कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमने आज की क्लास में एक नया नाम सीखा, कैपिटल एम्प्लॉयड को हम प्यार से और क्या कहते हैं? नेट एसेट्स कहते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो गुडविल में हमें कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब नहीं पता, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड तो हम पढ़ के आ चुके हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ अलग नहीं है, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, सेम है, बिल्कुल सेम। ठीक है जी भैया, ये कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है? कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। सिंपल, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR कर दो तो कैपिटलाइज वैल्यू आ गई। कि बिजनेस की, कैपिटलाइज वैल्यू का मीनिंग समझना, कि बिजनेस की क्या औकात होनी चाहिए, जो मैं कमा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग, जो मैं कमा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग बिजनेस की क्या वैल्यू होनी चाहिए, दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अ बिजनेस। आई होप क्लियर है। देन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला है? फट्टू सा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। भैया सुपर प्रॉफिट क्या होता है? पढ़ के आ चुके हो आप ऑलरेडी। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, खत्म। यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। और अगर वर्ड आ जाए कैपिटलाइजेशन, तो नंबर ऑफ ईयर परचेस को फेंक दो, साइड कर दो, उसकी जगह क्या आ जाएगा? 100 अपॉन NRR। दैट्स इट, हो गया काम। यही दो फॉर्मूले यूज करके हमें आज की क्लास के क्वेश्चंस करने। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से ट्राई करो, नहीं होता है तो मैं आ जाता हूं, क्या दिक्कत है? तो स्टार्ट करते हैं। तो पुनीत एंड तरुण अपना आर इन द रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर फिक्स कैपिटल अकाउंट 2.5 लाख रुपए ईच। ठीक है जी, दो व्यक्ति हैं, उनके पास कैपिटल्स हैं 2.5 लाख रुपए ईच। दे हैव क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट, जो कि 30 एंड 20, करंट में भी बैलेंस। फर्म के पास कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है, और कोई लायबिलिटी नहीं है भाई, बढ़िया बात है। दे रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट्स एंड देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर इज 1 लाख। लगभग ऑन एन एवरेज वो 1 लाख रुपए कमा रहे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है जी, तो मैंने कहा जल्दी से पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी। अब मैंने कहा ना तो मुझे कैपिटलाइज्ड वैल्यू दी थी, या तो कैपिटलाइज दे देते या कैपिटल एम्प्लॉयड देते, कुछ भी नहीं दे रखा, दोनों में मेहनत करनी पड़ेगी। कर लो भाई। तो पहले कैपिटलाइज्ड एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। और क्वेश्चन थोड़ा सा हम पे दया कर रहा था, क्वेश्चन ने हमें एवरेज प्रॉफिट दे दिया सीधा सीधा, कितना है? 1 लाख। देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स इज 1 लाख। तो मैंने कहा लिख दो 1 लाख। चलो जी, थोड़ी हेल्प कर दी। NRR कितना हमारा? NRR है हमारा 10%। चलो हो गया काम। 100 अपॉन 10, तो ये कितना आ गया? 10 लाख। तो ये तो निकल गई कैपिटलाइज वैल्यू। अब निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए यहां क्वेश्चन है, हमें कैपिटल अकाउंट का दे दिया बैलेंस, प्लस करंट अकाउंट का दे दिया। रिजर्व्स वगैरह है नहीं, रिजर्व्स होते वो भी लेते। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितने हैं? पुनीत भाई और तरुण भाई दोनों के 2.5 लाख ईच हैं, तो टोटल कितने हो गए? 2.5 प्लस 2.5 5 लाख। 2.5 प्लस 2.5 आ गए। ठीक है जी। और हमें क्वेश्चन ने क्या दे रखा है? करंट अकाउंट का बैलेंस, जो कि कितना है? 30,000 एंड 20,000। वो भी लिख देते हैं, जल्दी से ब्रैकेट ओपन करा, 30 प्लस 20।
क्वेश्चन है मैं रिजर्व्स एग्जिस्टिंग गुडविल फिक्टिशियस एसेट, ऐसा कुछ नहीं दिया तो इसलिए हम उस फॉर्मूले को एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, तो दैट्स इट, और तो कुछ नहीं है ना। तो जल्दी से हमने प्लस करा तो ये कितना है 5,50,000, दोनों वैल्यूज को उठाए पीछे लेके आए 10 लाख माइनस 5.5 लाख और हमारा प्यारा सा आंसर आ गया 4.5 लाख। दैट्स इट, हो गया जी काम। यह था हमारा पूरा क्वेश्चन। कुछ समय लगा ना जी, कुछ हार्ड था बिल्कुल ना जी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना अगर ये वाला नहीं करा था तो। जल्दी से क्वेश्चन आप लोगों के सामने ट्राई करिए, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूं, मैं भी करा देता हूं। तो यहां पे क्वेश्चन ने क्या कहा, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट करो गुडविल ऑफ अ फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, अगेन सेम मेथड, ठीक है जी। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स हमें दे दिया, ठीक है जी। कैपिटलाइजेशन का रेट दे दिया, नेट एसेट्स दे दिए। नेट एसेट्स क्या होते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि क्वेश्चन थोड़ा आसान है। कहता है कैपिटल एम्प्लॉयड पकड़ो, मैं परोस के दे रहा हूं, चलो भाई कुछ तो हेल्प करी, तो करें स्टार्ट। क्वेश्चन ने कौन से मेथड से कहा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से कहा। फॉर्मूला लिख देता हूं जल्दी से, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू तो दी नहीं, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 2 लाख रुपए था ना, हाँ, तो 2 लाख रुपए दे रखी है कैपिटल एम्प्लॉयड, जल्दी से लिख दिया। कैपिटलाइज्ड वैल्यू के लिए मेहनत कर लेते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन एनआरआर। तो एवरेज निकालनी पड़ेगी, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है ना सबको, प्लस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो जल्दी से प्लस करते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करते हैं, तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 54 प्लस 42 प्लस 39 प्लस 67 एंड प्लस 59 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4 और 2 6, 5 4 9, 39 प्लस 59 भी कर देते हैं, 5 3 8, 9 9 18, 98 प्लस 67, 8 7 15, 165 और 96 कितने हो गए, 5 11 9 6 15, 2,61,000 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 जा सॉरी 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। एक बार मैं चेक कर लेता हूं गणित में कहीं गलती ना हो गई, वैसे सही होगा। 54 प्लस 42 प्लस 39 प्लस 67 प्लस 59 डिवाइडेड बाय 5, बिल्कुल सही है, बढ़िया से। तो हमारा आंसर आ गया कितना, 52,200। ये आ गई हमारी क्या, एवरेज प्रॉफिट। इसको हमने यहां पे वैल्यू को पुट करा 52,200 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मेरे ख्याल 20% था, हाँ जी 20% है, तो 100 अपॉन में 20 काटेंगे तो कितना आएगा 5। सॉल्व करेंगे ये वापस से अपना वही सेम 5 से ही तो डिवाइड किया था हमने, तो वापस से आ गया 2,61,000। उठाओ वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ गया ₹61,000। था कुछ सिंपल सा, ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते, कुछ हार्ड नहीं आता। तो जल्दी से बढ़ते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर, आ जाइए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो या स्क्रीनशॉट लो और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अ फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, एक फर्म है जो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, अरे मुझे तो गुडविल एक्सक्लूड ही करनी थी। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला याद करो, कैपिटल एम्प्लॉयड में गुडविल नहीं लेते, माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट करते हैं ना, माइनस नॉन ट्रेड, तो गुडविल एक्सक्लूडेड है, बहुत बढ़िया। और टोटल आउटसाइडर लायबिलिटी एज ऑन द डेट ऑफ गुडविल इज 55 लाख, ठीक है जी, 55 लाख एंड 14 लाख सॉरी, तो ये एसेट्स है और ये लायबिलिटी है, ठीक है। कैलकुलेट करनी है गुडविल की वैल्यू अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड एंड एवरेज प्रॉफिट मेथड की कैपिटलाइजेशन वे, ठीक है जी। करते हैं, कुछ भी नहीं है, जल्दी से करते हैं। तो पहला केस, फॉर्मूला बोलो, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। लो जी, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। मैंने कहा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
क्वेश्चन ने क्या मुझे एवरेज या नॉर्मल में कुछ दिया? हाँ दिया। फर्म कमाती है 5 लाख, एवरेज 5 लाख, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट दिया? नहीं दिया, तो निकाल दो। हमने कहा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन में 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे? एसेट माइनस लायबिलिटी, 55 लाख माइनस 14 लाख, 55 लाख माइनस 14 लाख इनटू एनआरआर अपॉन 100। एनआरआर कितना हमारा? कम गया 10%, 10 अपॉन 100। जल्दी से कर देते हैं। तो ये कितना आएगा? 5 में से 4 गया 1, 41 लाख इंटू 10 अपॉन 100, तो ये आ गया 4,10,000। ठीक है, तो 4,10,000 को उठाएंगे, यहां लिख देंगे, माइनस करेंगे 90 को उठाओ, यहां लिख दो, इंटू 100 अपॉन एनआरआर यानी कि 10%, तो कितना आ गया हमारा? 9 लाख रुपए लगाना मत भूल जाना। हो गया जी पहला तरीका कंप्लीट, सुपर प्रॉफिट मेथड से कर दिया। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का क्या था फॉर्मूला? याद है ना? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने ऑलरेडी अभी निकाल रखा है 41 लाख। कैपिटलाइज्ड वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू क्या था? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। तो मैंने कहा यार एवरेज प्रॉफिट कितना था, मैं भूल गया, देख लेता हूं पीछे। एवरेज था हमारा 5 लाख, यहां ऊपर दे रखा था, ठीक है ना? तो मैंने यहां लिखा 5 लाख इंटू 100 अपॉन में 10, तो आ गया 50 लाख। इसको उठाएंगे, यहां पे लिखेंगे, माइनस करेंगे, तो आंसर विल बी 9 लाख रुपीस। अच्छा भैया क्या दोनों मेथड से हमेशा आंसर सेम आता है? कोई जरूरी नहीं है। इस क्वेश्चन में बाय चांस सेम आ गया, बट दोनों से सेम आए ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है, डिफरेंट आंसर भी देखने को हमें मिल सकता है। तो ये था हमारा पूरा प्रॉपर गुडविल चैप्टर, जिसके अंदर हमने अपने 5 मेथड सीखे। हमने देखा एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज के अंदर सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, देन हमने सुपर प्रॉफिट मेथड देखा, और एट लास्ट आज की क्लास में जो हमने देखा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये हमारा पूरा गुडविल चैप्टर वाइंड अप हो गया है। अगर आपका कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको समझना है, कुछ भी है, तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप उससे पूछ सकते हैं। और अगर सब कुछ आ चुका है तो बहुत ही बढ़िया बात, जल्दी से एक कमेंट सेक्शन कर देना, कमेंट डाल देना कि भैया मजा आ गया गुडविल चैप्टर पढ़ के। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।